Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you are all fine and healthy. Today is Monday, June 15, 2020. Grade 6, subject English, and it's your lecture number 11. Today we are going to read unit number 3, The Poem. The Poem ये जो है नज़म है, ठीक है. पोएम, इसका नाम भी दी पोएम है, ठीक है. ये जो है वो मैंने आपके सामने एक स्लाइड बनाई हुई है, ठीक है, आपके सामने रखी है. दी पोएम बाय एमी लॉयल. एमी लॉयल, लॉयल का मतलब लॉयल जो है, एमी लॉयल जो है वो पोएटस का नेम है, ठीक है. इस जो है वो पोएम में उसने बड़ी प्यारी सी जो है वो हमें एक चीज़ बताने की कोशिश की हुई है कि अगर हम एक छोटी सी जो है वो शाख को लगाएं, ठीक है, ज़मीन के अंदर, फिर उसको जो है उसकी प्रॉपर केयर करें और जो है वो उसको टाइम पे पानी दें और ऐसी जगह पर उसको लगाएं जहाँ पर जो है वो सूरज की रोशनी पहुँच सकती है, तो वो कुछ दिनों के बाद एक बड़ी जो है वो पौधे की शक्ल इख्तियार कर जाता है. फिर उसके ऊपर फूल लगेंगे. तो इसका बताने का ये मकसद है कि हम कुछ छोटी छोटी चीज़ों को भी जब हम केयर और जो है वो अफेक्शन जो है वो उसके ऊपर टाइम जो है वो कंज्यूम करते हैं, तो वो छोटी छोटी चीज़ें जो है वो हमें हमारे पास एक खूबसूरत जो है वो इनाम की शक्ल में हमारे पास आ जाती हैं, ठीक है. और सम टाइम ऐसा क्या होता है कि हम इग्नोरेंस से, मतलब इग्नोर करके, तो बहुत सी चीज़ों को जो है, इग्नोरेंस जो होती है मतलब ऐसी चीज़ें जिनको हम लोग जो है वो इग्नोर कर देते हैं, जिनका हम ध्यान नहीं रखते, ठीक है. इसी की एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम एक शाह है उसको लगा दे, बाद में उसका ध्यान नहीं रखेंगे, तो वो जो है वो तो बाद में डैमेज हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी. तो इसी तरह से कहा जाता है कि जो इग्नोरेंस है वो बहुत सी चीज़ों को जो है वो किल कर देती है, मार देती है. तो इस जो है वो पोइम में उसने बड़ा ही खूबसूरत जो है वो पोइटस ने हमें मैसेज दिया है. विद केयर एंड प्रॉपर हैंडलिंग. विद केयर मतलब परवाह के साथ, एंड प्रॉपर हैंडलिंग मुनासिब जो है वो हैंडल किया जाए. इवन लिटल थिंग्स, यहाँ तक कि छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, कैन ग्रो इनटू बिग एंड ब्यूटीफुल थिंग्स. कैन ग्रो वो उग सकती हैं या बड़ी हो सकती हैं, इनटू बिग बड़ी, एंड ब्यूटीफुल थिंग्स और ख़ूबसूरत चीज़ों में. इग्नोरेंस कैन किल थिंग्स. इग्नोरेंस मतलब हम जिन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, जिनका हम ध्यान नहीं रखते, कैन किल थिंग्स, तो फिर ऐसी जो है वो लापरवाही हमारी बहुत सी चीज़ों को जो है वो मार देती है, ठीक है. इस नज़म में हमने ये सीखना है. इस नज़म की हम टेक्स्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं और साथ साथ ही मैं आपको जो है ना इसकी एक्सप्लेनेशन भी बताती जाऊँगी, ठीक है जी. नाउ वी शुड स्टार्ट. इट इज़ इट इज़ ओनली आ लिटल ट्विग. ट्विग क्या होता है? स्मॉल ब्रांच, छोटी शाख को कहते हैं, ठीक है. ये महज एक छोटी सी शाख है. विद अ ग्रीन बड एट दी एंड. बड किसको कहते हैं? कली को. कली क्या होती है कि अक्सर हमने गुलाब का जो है वो पौधा देखा होगा. अभी जब उसके ऊपर जो है वो फूल बनने से पहले जो बंद मुंह वाली जो बंद मुंह वाली कली सी बनी होती है, उसको हम लोग कहते हैं कि ये कली है. तो ये क्या कहा जा रहा है? विद अ ग्रीन बड एट दी एंड, जिसके एक सिरे पर एक सब्ज शगुफा है या कली है. बट इफ़ यू प्लांट इट. यहाँ पे पोइटस कहना चाह रही है बट इफ़ यू प्लांट इट, अगर आप इसको लगाएं, ठीक है, लगा दें, प्लांट करें, ज़मीन में लगाते हैं ना मिट्टी खोद के, इस जड़ को, वो जड़ की बात कर रही है. बट इफ़ यू प्लांट इट, अगर आप इसको लगाते हैं, एंड वाटर इट, और फिर उसको पानी भी देते हैं, ठीक है, वो बताने की कोशिश कर रही है. एंड सेट इट वेयर द सन विल बी अबव इट. एंड सेट, और इसको वहाँ रखेंगे, वेयर जहाँ पर, द सन विल बी अबव इट, जहाँ पर सूरज बिल्कुल इसके ऊपर होगा. कहने का ये मकसद है कि इसको उस जगह पर रखा जाए जहाँ पर सूरज की रोशनी आती है, ठीक है. इट विल ग्रो इन टू अ टाल बुश. बुश कहते हैं झाड़ी को, ठीक है. इट विल ग्रो, ग्रो का मतलब होता है उगना, ठीक है, या बढ़ जाना. तो ये बढ़कर एक ऊंची सी झाड़ी बन जाएगी, ठीक है. विद मैनी फ्लावर्स. मैनी फ्लावर्स
बहुत से फूलों के साथ, जिस पर बहुत से फूल होंगे, विद मैनी फ्लावर्स, जिस पर बहुत से फूल होंगे, एंड लीव्स विच थ्रस्ट हिदर एंड थिदर, हेयर एंड देयर, हिदर एंड थिदर का यहाँ पर हेयर एंड देयर है, ठीक है। एंड लीव्स विच थ्रस्ट, थ्रस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को हम लोग जो है वो थ्रस्ट करना, फोर्स लगाना, बाय फोर्स जो है वो उसको रखना, ठीक है। एंड लीव्स और पत्ते होंगे जो फैल जाएंगे यहाँ और वहाँ, स्पार्कलिंग, स्पार्कलिंग जगमगाएंगे, ग्लिटरिंग जगमगाना और जगमगाते हुए। फ्रॉम इट्स रूट्स विल कम फ्रेशनेस, फ्रॉम इट्स रूट्स, फ्रॉम इट्स रूट्स, रूट्स क्या होती हैं, शाखें, ठीक है। तो क्या होगा, इसकी जो जड़ें होंगी, सॉरी रूट्स जड़ें, जो इसकी जड़ें होंगी वहाँ से क्या आएगा, फ्रेशनेस, ताजगी आएगी, ठीक है। तो कहा जा रहा है फ्रॉम रूट्स विल कम फ्रेशनेस, कि इसकी जड़ों से ताजगी आएगी। उसके बाद है एंड बीनीथ इट द ग्रास ब्लेड्स, एंड बीनीथ इट और इसके नीचे, ग्रास ब्लेड्स यहाँ पर घास के पत्ते हैं, पत्तों की सेंस में आएगा, ठीक है। उसके बाद है विल बेंड एंड रिकवर देमसेल्फ, बेंड झुकना, यहाँ पर जो है अक्सर आपने जो है वो कोई टहनी देखी होगी दरख्त की या फिर किसी पौधे की, तो वो जो है वो जब उसके ऊपर फूल लग जाता है तो वो थोड़ा सा बेंड हो जाती है ना, हम खा जाती है, तो उस सेंस में आएगा, ठीक है। विल बेंड एंड रिकवर देमसेल्फ, रिकवर मतलब खुद को सीधा कर लेगी, यहाँ पे आएगा हम खाएंगे और सीधे हो जाएंगे। एंड क्लैश वन अपॉन एन अदर, क्लैश यहाँ पर टकराने की सेंस में आएगा, एंड क्लैश और टकराएंगे वन अपॉन एन अदर, एक दूसरे से, जी। एंड क्लैश अपॉन वन एन अदर, और एक दूसरे से टकराएंगे, कब टकराएंगे, इन दी ब्लोइंग विंड, जब हवा चलेगी, ठीक है, या चलती हुई हवा में। बट इफ़ यू टेक माई ट्विक, बट इफ़ लेकिन अगर आप, पहले उसने सारा बता दिया कि अगर आप एक शाख लेते हैं, ठीक है, उसको जो है जड़ को लेकर अगर आप ज़मीन में लगाते हैं, ठीक है, और उसको जो है वो प्रॉपर केयर उसकी करते हैं, उसको पानी देते हैं और उसको ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पर सूरज की रोशनी आती है, तो फिर क्या होगा कि वो जो है कुछ दिनों बाद बड़ा जो है वो पौधा बन जाएगा, उसके ऊपर फूल भी लगेंगे और उसके पत्ते भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और जब हवा चलेगी तो वो आपस में जो है वो टकराएंगे भी, ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन जो है वो पोएटस बता रही है, ठीक है। बट इफ़ यू टेक माई ट्विक, लेकिन अगर आप मेरी जो है वो छोटी सी शाख को लें, लेकिन अगर आप मेरी शाख को ले लें, एंड थ्रो इट इनटू अ क्लोजेट, थ्रो फेंकना, इट इसको, इनटू अ क्लोजेट एक बड़ी अलमारी में, और कहा जा रहा है कि अगर आप मेरी इसी शाख को लें और फिर इसको एक बड़ी अलमारी में रख दें, विद mouse traps and blunted tools, with mouse traps and blunted tool, जी। तो ये क्या होगा कि कुछ दिनों के बाद ये कमज़ोर पड़ जाएगी, एंड ब्लंटेड टूल्स, और ब्लंटेड मतलब वेस्ट, टूल्स हथियार, तो ये बिल्कुल एक जो है वो मुड़े तुड़े जो है वो कील की तरह जो है वो बिल्कुल हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है ये है इट विल श्रिवल एंड वेस्ट,
तो ये कमज़ोर, श्रिवल कमज़ोर एंड वेस्ट और ज़ाया, तो ये ज़ाया हो जाएगी और कमज़ोर पड़ जाएगी। एंड सम डे और कुछ दिन, व्हेन यू ओपन द डोर, जब आप दरवाज़ा खोलेंगे, क्लोजेट में रखा था ना इसको, व्हेन यू ओपन द डोर, जब आप इसका दरवाज़ा खोलेंगे, यू विल थिंक इट एन ओल्ड ट्विस्टेड नेल, आपको ये लगेगा कि शायद ट्विस्टेड, मुड़ा हुआ, ठीक है, आपको ये लगेगा तो आप ये समझे कि ये कोई पुराना मुड़ा हुआ कील है, ठीक है, नेल कहते हैं कील को। एंड स्वीप इट इनटू द डस्टबिन, एंड स्वीप इट, स्वीप का मतलब होता है ना झाड़ू लगाना, स्वीप इट, आप इसको जो है वो झाड़ू से कूड़ेदान में डाल देंगे, डस्टबिन कूड़ेदान जिसमें हम लोग कूड़ा डालते हैं। विथ अदर रबिश, दूसरे रबिश कूड़ा क्रिकेट के साथ, आप इसको क्या करेंगे कि इसको दूसरे कूड़ा क्रिकेट से जो है वो समझकर तो इसको आप वेस्ट कर देंगे, कूड़ेदान में डाल देंगे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, इस जो है वो स्टोरी के पोएम के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में ये बताया गया कि अगर हम छोटी छोटी चीज़ों की केयर करें, प्रॉपर हैंडलिंग करें, अगर हम अपने छोटे छोटे रिश्तों का ख्याल रखें, ठीक है, एपरेंटली तो ये स्टोरी में ये बताया जा रहा है कि एक शाख का अगर ध्यान रखेंगे, उसको सूरज की रोशनी में रखेंगे, पानी देंगे, तो वो फूलों वाला पौधा बन जाएगा और बहुत ही उसमें से ताजगी आएगी, और इस तरह से बताया गया। और हिडनली जो है एक्चुअल में ये पोएटेस जो है वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम अपने सारे रिश्तों को जब केयर, परवाह देते हैं, उनको टाइम देते हैं, तो वो जो है वो ग्लो करते हैं हमारे रिश्ते, और उनमें एक नई पहचान पैदा होती है, ठीक है। और सेकंड स्टैंजा में उसने ये कहा है कि अगर हम उसी शाख को एक क्लोजेट में बंद करके रख दे, तो कुछ दिनों बाद हम उसका दरवाज़ा खोलेंगे और हमें लगेगा कि ये एक जो है वो मुड़ा तुड़ा कील है, ठीक है, और फिर हम इसको झाड़ू के साथ कूड़ेदान में डाल देंगे, दूसरे कूड़ा क्रिकेट के साथ। तो इस तरह कहा जाता है कि जब हम अपनी जिन चीज़ों की हिफाजत नहीं करते, या ऐसी चीज़ें जो हमारी लापरवाही का शिकार हो जाती हैं, तो एक दिन जो है वो ज़ाया हो जाती हैं, ठीक है। हमें जो है वो अपने रिलेशंस को बचाना चाहिए, और हमें जो है वो अपनों की केयर करनी चाहिए। इस जो है वो सारी पोएम का मैसेज है। टुडेज़ असाइनमेंट इज़ रीडिंग एंड लर्न द मीनिंग्स ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। जो भी मैंने आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग बताए हैं, आपने उनको लर्न करने की कोशिश करनी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।